कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि देश के हितों से ज्यादा उनको विदेशी हितों की चिंता रहती है। भले ही वो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक एओ ह्यूम को ले लीजिए, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के जो गुप्त समझौता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हुआ उसको ले लीजिए, भले ही वो जॉर्ज सोरस जैसे लोगों से गुप्त मीटिंग को ले लीजिए, और भले ही वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी देश के हितों के साथ नहीं खड़ी होती, विदेशी लोगों की, विदेशी ताकतों के हितों के साथ खड़ी होती है। और आज ये विदेशी ताकतें क्या चाहती है? भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को रोका जाए, भारतीय पूंजी बाजार की ग्रोथ को रोका जाए, भारत के मध्यम आय वर्गीय परिवारों की वेल्थ क्रिएशन को रोका जाए, भारत के छोटे निवेशकों की आमदनी को रोका जाए। पर भारत के स्टॉक मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है। हिंडनबर्ग की मनगढ़ंत रिपोर्ट के बावजूद आज मार्केट ने उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मार्केट मोर और लेस शुक्रवार जिस लेवल पर बंद हुआ था, आज भी मोर और लेस उसी लेवल पर रहा। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की और भारत के बाजारों को रेजिलियंस बताती है। आज देश के लोग कांग्रेस पार्टी से 4 मुख्य प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्यों 2014 में मात्र देश में 2 करोड़ 20 लाख डीमेट अकाउंट थे, जो आज बढ़कर 15 करोड़ हो गए। पिछले 10 वर्षों में 15 गुना की बढ़त क्यों हुई? आज देश के लोग कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि क्यों पिछले 4 सालों के अंदर आईपीओ के जरिए मार्केट से कंपनियों ने 3.25 लाख करोड़ रुपया रेज किया, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज 2014 में मात्र 9.25 लाख करोड़ रुपया थी, जो आज बढ़कर 65 लाख करोड़ रुपया हो गई है? देश के लोग कांग्रेस पार्टी से यह भी पूछना चाहते हैं कि आपकी और एनला चेंग मार्क किंडन एंटरप्राइज का कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता है? कांग्रेस का ओसीसीआरपी की संस्था के साथ क्या रिश्ता है? कांग्रेस का सोरस फंडेड ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ क्या रिश्ता है? क्यों कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के चंद मिनटों के अंदर ट्वीट कर देती है, पर बांग्लादेश में जब सैकड़ों हिंदुओं के नरसंहार हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी अपनी चुप्पी साधे हुए बैठी है? क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या उनका रिलेशनशिप है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसे ही रिलीज होती है उसके चंद मिनटों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता ट्वीट कर देते हैं? क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट भेजता है और कांग्रेस पार्टी उसके पोस्टर बनाती है, उसके बाद रिपोर्ट रिलीज होती है? देश ये भी जानना चाहता है कि जो राहुल गांधी जी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया, उसका मसौदा क्या है? देश ये जानना चाहता है। क्यों कांग्रेस पार्टी आज मोदी जी का विरोध करते करते इस लेवल पर आ गई कि वो देश की आर्थिक प्रगति का विरोध करने लगी है? क्यों कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जब संपत्तियां अभूतपूर्व तरीके से बढ़ती है, राहुल गांधी जी की जो संपत्तियां 2004 में 55 लाख रुपया थी, जो 2024 में बढ़कर 20.5 करोड़ रुपया हो गई, मतलब 20 सालों के अंदर 3,583% का इंक्रीज। उसी तरह अगर हम कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल जैसे समाजवादी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जी की संपत्ति देखें तो 2004 से 22 के बीच लगभग 3,500% की इंक्रीज। उसी तरह अगर हम अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पता नहीं किस पार्टी के नेता है, वो 2006 से लेकर 24 के बीच 2,311% की वृद्धि हुई। चिदम्बरम साहब, जिनकी संपत्ति 2011 में 10.9 करोड़ रुपया तो चल संपत्तियां और अचल संपत्तियां 1 करोड़ की थी, कुल संपत्ति 12 करोड़ की थी, जो 22 में बढ़कर 141 करोड़ रुपए की हो गई। देश के युवाओं को ये फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी कब देगी? और क्यों भारत की आर्थिक प्रगति, भारत के बाजारों की प्रगति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग के साथ खड़ी है, देश की प्रगति के साथ नहीं खड़ी है? ये रिश्ता हिंडनबर्ग और कांग्रेस का ये रिश्ता क्या कहलाता है? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।